तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले ही हुआ है। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कल परसों फिर आने वाले दिनों में एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्ति की परीक्षा लगी है वो बीए थर्ड सेमेस्टर के है, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक मॉडल पेपर में प्रस्तुत करूंगा और उसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस इस बार कौन कौन से पूछे जाने के चांस है प्रश्नों के वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी हेल्पफुल और काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और खास बात इस वीडियो की है कि पहले हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट कराएंगे, देन उसके बाद उसका उत्तर भी हम आपको बताने वाले हैं। उसका उत्तर भी मैंने तैयार कर लिया, तो टेंशन किस बात की, क्योंकि आपका अपना है चैनल सक्सेस टू है जो कि आप लोगों के लिए पूरी तरह सपोर्ट करता है, ठीक है। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए थर्ड सेमेस्टर है, सब्जेक्ट आपका एजुकेशन है, प्रश्न पत्र का नाम फिलोसफिकल सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। समय 2 घंटे का या फिर कुछ में 3 घंटे का मिल रहा है। 75 का पूर्णांक यानी 75 का पूर्णांक है। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अति लघु उत्तरीय का प्रश्न का उत्तर देने से पहले इनको दिशा निर्देश को पढ़ लेना कि भैया कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना। पहला प्रश्न पूछा गया था अति लघु उत्तरीय का है कि प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं। नोट करिए, जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा इनको नोटबुक में नोट करते चलिए, फिर इन सभी का उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देंगे, लेकिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करिए। ये वाला है आपके एग्जाम के 90% महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकृतिवाद कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस बार भी आने की पूरी संभावना नोट कर लीजिए। देखिए, मेन जरूरी ये होता है कि आपको कोई बता दे कि वो कौन से प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना है, क्योंकि भाई हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपका एजुकेशन ही ले लीजिए या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, चलिए हम शिक्षा शास्त्र मान के चलते हैं। शिक्षा शास्त्र जो सब्जेक्ट है, अगर आप इसकी बुक देखेंगे तो काफ़ी मोटी दिखेगी, बहुत बड़ा इसका सिलेबस और बहुत ही डिटेल में इस पर एक्सप्लेनेशन किया गया, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखेंगे, हर एक, चाहे आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, चाहे फ्री ले लीजिए, चाहे बुक उठा लीजिए, उसमें कम से कम आप देखेंगे तो 150-200 क्वेश्चन से कम नहीं आपको देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा ही लगेंगे 150-200 क्वेश्चन से। तो 150-200 क्वेश्चन का उत्तर तैयार करके जा पाना संभव है नहीं है। इसलिए मैं आपको उन सारे प्रश्न को बताने का प्रयास करता हूं जो लगातार पूछे जाने के चांस हैं और लगातार आ भी रहे हैं और इस बार आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्त्री शिक्षा के विषय में रूसो की क्या अवधारणा है। हालांकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, लेकिन रूसो जो कि प्रमुख शिक्षा शास्त्री और विद्वान है, इनसे जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। या फिर महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा किस प्रकार पिछड़ी हुई है, या फिर महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का दर्शन में क्या योगदान है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी जी से भी जुड़ा आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो महात्मा जी का शिक्षा में क्या योगदान है या फिर उन्होंने शिक्षा के क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो महात्मा गांधी जी से जुड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए तुरंत। अगला प्रश्न है कि लिंग व वर्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं, आप इस क्वेश्चन का इग्नोर भी कर सकते हैं मेरे अनुसार, क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं आएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि शिक्षा का अधिकार क्या है, यानी कि व्हाट इज राइट टू एजुकेशन। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। शिक्षा का अधिकार क्या है, ठीक है, शिक्षा के अधिकार के बारे में बताइए, शिक्षा का उद्देश्य बताइए, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, नोट करिए। इस प्रश्न का आने की संभावना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। मान के चलिए सेम टू सेम 80% आने के चांस है, ठीक है, इस प्रश्न के, ठीक। ओके, चलिए अब आ जाएंगे हम सेक्शन बी की ओर, यानी खंडबा की ओर। यहाँ पर भी आपको पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाइएगा क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन रामबाण है, यानी कि लघु उत्तरीय का। स्वामी विवेकानंद जी ने या फिर स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा विचार बताइए, ठीक है, इन्होंने किस प्रकार शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा क्वेश्चन तय है, आएगा ही आएगा, 100% श्योर, इसमें कहने वाली बात नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बाद में ये मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ और बाकी इन सभी का उत्तर भी आपको मैं बता दूंगा कहाँ पर कैसे मिलेगा। पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों की समझ पुस्तक के शिक्षा में विद्यालय संगठन की क्या भूमिका होता है। शिक्षा में जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, या कह सकते हैं कि जो बच्चों जहाँ पढ़ने जाते हैं, स्कूल विद्यालय कोचिंग, उनका क्या योगदान है, ठीक है, शिक्षा में विद्यालयों का क्या योगदान है। तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अच्छे से इसके बारे में परिचित हैं कि शिक्षा में विद्यालय का क्या योगदान है, ठीक है। क्योंकि जो शिक्षा होती है ये आप ग्रहण तो कह सकते हैं, लेकिन जो एक सीक्वेंस वाइज होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, एक गिनती हो गई, 1 से शुरू हो रही, ठीक, 100 तक जाएगी। तो अगर आप उस गिनती
की तरह एक एक सीढ़ी पे पैर रखेंगे, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा कि हाँ भाई स्कूली शिक्षा आप ग्रहण किए, विद्यालय से आपने पढ़ा, मतलब स्कूल कोई भी विद्यालय स्कूल हो सकता है, ठीक है। अगर आप 2 4 6 डायरेक्ट आप मान लीजिए अपने मन से स्टडी कर रहे हैं, तो भाई वो उतना आपको अपनी जानकारी नहीं मिलेगी जितनी आपको स्कूल में मिलती, क्योंकि स्कूल जो है, विद्यालय है, एक पूरा हब है जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जो माहौल देखने को मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के आपको वहाँ पर टीचर और आपके कंपटीटर यानी कि आपके जो क्लासमेट होंगे, ठीक है, आपके सहपाठी, तो उसमें कोई पढ़ने में अच्छा होगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आप मान लीजिए पढ़ने में थोड़ा ठीक है और आपसे भी बेहतर आपके क्लास में एक और स्टूडेंट है, तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि उस स्टूडेंट को हम बीट करें, उससे अच्छा हम बने, ठीक है। तो विद्यालय में है ना कि पूरा का पूरा एक तरीके से शिक्षा का हब है, और इसके माध्यम से सिर्फ और शिक्षा ही नहीं, बाकी और भी गुण विद्यमान होते हैं बच्चों में, ठीक है, ठीक है। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किससे कैसी बात करनी चाहिए, ठीक है, और हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल वो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, और एक नियम कानून जो होता है, और समय की हम लोगों को जानकारी, मतलब कि समय की वैल्यू क्या है, ठीक है, समय कितना महत्वपूर्ण, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। तो बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा का, शिक्षा में विद्यालय का, ठीक है, एजुकेशन में ध्यान रखेंगे। रामायण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र की किन्हीं 3 शाखाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की गारंटी नहीं, लेकिन दर्शन शास्त्र से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, यानी कि जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तर यानी कि विस्तृत उत्तर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें पूर्व दिशा निर्देश दी गई, इनको रीड कर लेना है। और पहला है प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है और प्रयोजनवाद क्या है। इन सभी में आपको तुलना करना है, यानी कि आपको यहाँ पर कंपेरिजन करना है, ठीक है। कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ, ठीक है, आइडियलिज्म, न्यूट्रलिज्म एंड प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामेटिज्म। तो इन तीनों में आप लोगों को तुलना करनी। हालांकि तीनों के बारे में आपको पढ़ लेना है, तीनों की परिभाषा, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में रामबाण साबित हो जाएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम तो नहीं आ सकता, ये फिर आ भी जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद तो जरूर आएंगे आपके प्रश्न, आपकी परीक्षा में प्रश्न, ठीक, अलग अलग आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही में आ जाए तुलना करने के लिए, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी कि वेदों के बारे में क्वेश्चन, कि वेदांत दर्शन से आप क्या समझते हैं, अद्वैत व द्वैत दर्शन का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो वेदांत के बारे में पढ़ लीजिएगा, अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड भी, नोट कर लीजिए। अगला कि शिक्षा के विकास सूचक के रूप में विवेचना कीजिए, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो आने की गारंटी नहीं है, लेकिन इस तरह आ सकता है कि शिक्षा में विकास का क्या योगदान है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले से कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, या फिर शिक्षा में विकास का क्या योगदान है, ठीक है, वो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सेम टू सेम आने की बहुत कम उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि शैक्षिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। शैक्षिक सिद्धांत का वर्णन करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो शिक्षा से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब शैक्षणिक जो सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा के अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, और अलग अलग इन लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट बनाए हैं, तो उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे विद्वान हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, शिक्षा के क्या क्या विचार बताए हैं, ठीक है। शिक्षा में अलग अलग विद्वान, अलग अलग जो लेखक हैं, उनका क्या विचार है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान रखना, जो कि आपके सिलेबस में होंगे प्रमुख जो भी विद्वान होंगे, जैसे कि रूसो हैं, प्लेटो हैं, ठीक है, इसी तरह के कुछ विद्वान हैं। अगला प्रश्न है कि रूसो की शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रश्न की आने की संभावना ज़्यादा है, 90% नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भैया इन कुछ टॉपिक्स देंगे, इन पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो पहला है पॉइंट कि भारतीय समाज में जात स्त्रीगण। तो भारतीय समाज में जो जाति है वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और जात से संबंधित प्रश्न आने की संभावना है, तो नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सेम टू सेम तो नहीं आएगा, लेकिन जात से संबंधित या फिर जात स्त्रीकरण से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगला तो रामबाण है, ही आएगा ही आएगा। शिक्षा के लिए सतत विकास के लक्ष्य बताइए, शिक्षा के लिए सतत विकास के बारे में बताइए, ठीक है, और इसका क्या योगदान है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शिक्षा के लिए सतत विकास का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, वो आपको लिखना, गोल क्या है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। देखिए
ये मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो प्रश्न आने की संभावना है, जो पूछे गए हैं एग्जाम में पिछले वर्ष, वो मैंने आपको बताया। ये मैं नहीं कहूँगा कि सारे भैया क्वेश्चन यही आ जाएंगे, ऐसे पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इन प्रश्नों के अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास हैं और उसका उत्तर भी है हमारे पास। तो पूरी PDF आप सभी के लिए तैयार की गई है, अगर आपको प्राप्त करना है महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर, ठीक है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। इस मॉडल पेपर से हमारे चलते ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे पास PDF से क्वेश्चन आंसर की, उसमें ऐसे आपको ज़्यादातर जो प्रश्न है वो आपके हम जो PDF आपको देने वाले उसी में से आएंगे। वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप से ज्वाइन हो जाना है और व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन की महासंग्राम PDF चाहिए। जब आप ऐसा मैसेज करेंगे तो हम आपको पूरी PDF सेंड कर देंगे, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नई वीडियो में। जय हिंद।